प्रेज लॉर्ड। मैं पास्टर निक्की जॉन असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च वर्शिप सेंटर की तरफ से आपको आज की सुबह सलाम कहना चाहता हूं और ऑनलाइन चर्च सर्विस में आपको वेलकम कहना चाहता हूं। और मुझे यकीन है कि पिछले दिनों में आपने इस ऑनलाइन चर्च सर्विस से बड़ी बरकतों को पाया है और आसमान का खुदा आज भी फिर तैयार है आपको अपनी मामूरी से, आपको अपनी हुजूरी से और आपको अपनी बरकत से भरने के लिए। उसके वचन में लिखा है, और पृथ्वी से सच्चाई उठती और स्वर्ग से धर्म झुक जाता है। और आज वो फिर तैयार है, जब आप अपने घरों से उसकी आराधना कर रहे हैं, जब आप अपने घरों से उसकी स्तुति उठा रहे हैं, और वो फिर से तैयार है मुझे और आपको बरकत देने के लिए। और वो तैयार है आसमान से अपने तत्व को मेरे और आपके बीच में लगाने के लिए। और मैं विश्वास के साथ इस वाली बात को कह सकता हूं, जब आज की सुबह आप उसकी आराधना कर रहे हो तो आसमान का खुदा आपके बीच में होगा और आपको बरकत देगा। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर दाऊद से अति प्रसन्न था। आपको पता क्यों? क्योंकि दाऊद परमेश्वर को भाता था। जब वो प्रार्थना वर्शिप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देता था, जब वो सताए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देता था, तो परमेश्वर उसे बहुत ज्यादा अति प्रसन्न हो जाता था। और पूरी बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर दाऊद से खुश था। हालेलुया। आज जब हम सब यहाँ पे हैं तो हम भी चाहते हैं परमेश्वर की सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की भक्ति हमारे मुंह से निकले। हमारे जब गाना बजे तो सिर्फ परमेश्वर के लिए निकले। जब हम गिटार बजाएं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाएं, तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सब शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सब शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। छेड़ जनता, हृदय के तार छेड़ जनता, तेरी आराधना है मधुरी, तेरी आराधना है मधुरी। जीवन से मेरे महिमा पाए, ऐसी ही कामना करो। क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हम यहाँ पे हैं कि तेरी आराधना कर पाए। हालेलुया। हमारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए अंगीकार होता है परमेश्वर। And we give God worship you, Lord. Hallelujah. छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हरे
सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे रहन हो, हृदय से कामना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर खुदावंत का धन्यवाद करते हैं खुदावंत की जो जीवित है और हमारे साथ रहता है परमेश्वर। तेरी बड़ी आशीष हम पर अब से लेकर हमेशा तक सर्वदा तक बनी रहे परमेश्वर। जब खुदा यीशु मसीह ने इस लॉकडाउन के समय में भी खुदा यीशु मसीह तूने हमें बरकतों से भरा है, तकलीफों से बचाया के रखा है परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंत, हम पर तेरी आशीष सदा बनी रहे परमेश्वर। हम खुदा यीशु मसीह नासरी अभी भी खुदा यीशु मसीह नासरी अपने घरों से बैठ के परमेश्वर तेरी आराधना कर पा रहे हैं। ये तेरे बड़े अनुग्रह का फल है परमेश्वर। खुदा यीशु मसीह नासरी हम पर अपना फजल, हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर, हमारे मित्रजनों पर, खुदा यीशु मसीह नासरी हमारे अजीजों पर, हमारी मसीह भाई बहनों पर तूने अपना फजल बना के रखा है खुदावंद। इसके लिए तेरे दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरी आशीष हम पर अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे खुदा यीशु मसीह नासरी। और जल्द ही खुदावंद यीशु मसीह नासरी एक साथ मिलकर तेरी आराधना करने वाले हो सके परमेश्वर। सब बातों में आपको दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। वक्ता को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद कि जो भी वचन बोया जाए परमेश्वर, वो वचन हमारे जीवन में खुदावंद 100 गुना फल लाने वाला हो सके परमेश्वर। और तेरा बड़ा अनुग्रह हमारे साथ होता रहे हमेशा हमेशा। सब बातों में आपको दिल से धन्यवाद देते हैं और इस दुआ को प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जोरावर नाम में होकर मांग लेते हैं। मेरे पिता मेरी प्रार्थना को सुने, ग्रहण करे, जवाब दे परमेश्वर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रभु की महिमा में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 150 की पहली वर्ष, यहोवा की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। तो आइए यीशु मसीह की स्तुति करते हुए एक गीत गाएंगे, रब की होवे सना।
प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर नाम में आज सुबह आपको आशीष मिले। आज बहुत आनंद आया। हमारे जवानों ने मिलकर हमारी अगुवाई कर रहे हैं। यूथ संडे है। मेरा सपना था, रहेगा कि जवान लोगों को उठाएं और बचपन से उठाएं। ज्यादातर जवान लोग जो अगुवाई कर रहे हैं ये हमारे संडे स्कूल के बच्चे हैं। अब बड़े हो गए हैं, अब तो उम्र पूछते हैं तो हमको कहना पड़ता है अब शादी होने लायक हो रहे हो। उनमें से कई एक की हो भी गई है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि अभी तक इबादत में हैं और खुदावंद की हुजूरी में बने रहते हैं और लोगों के लिए आशीष का कारण है। और सब प्रकार की आशीष खुदा बाप ने इन्हें दी है। हम इनके लिए दुआ करते हैं और चाहते हैं आपके सबके बच्चे, सब जवान अपनी जवानी के दिनों में खुदावंद को याद रखें, जिससे जीवन बहुत आनंदित हो जाए। आज खास बात है, आज एक जवान जो हमारे पास रहता था, कलीसिया में था, वो झांसी में सेवकाई कर रहे हैं और स्कूल में एक बहुत अच्छे टीचर हैं। एक अच्छे स्कूल में, बड़े स्कूल में, झांसी के सबसे बड़े स्कूल में। उनको हमने कहा है कि आज आपसे ऑनलाइन बात करें। वो आज आपके साथ बात करेंगे और हमारी कलीसिया के एक जवान जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है और सेवा करता है, वो भी शेयर करेगा। आज इनके वचन के प्रचार करने से भाई अर्पित सिंह के और भाई कुलदीप राज के वसीले से खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। मैं खुश इसलिए हूं, मेरे पास बहुत से बच्चे इस संडे स्कूल से, भाई अमित पीटर की मेहनत से, और संडे स्कूल के जो टीचर्स रहे हैं पहले, सिस्टर उषा चार्ल्स रही हैं और लोग रहे हैं, उनके वसीले से खुदा ने लोगों को बढ़ाया है। कॉलोनी के बच्चों को बहुत बढ़ाया है और बहुत बच्चे बहुत अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं और खुदा की सिताइश उनके वसीले से हो रही है। लड़कियां भी तैयार हुई हैं जो अब शादी होके अपने अपने घर चली गई हैं दूर कहीं। पर जब मैं सुनता हूं उनके बारे में कि वो क्या कर रही हैं, तो लोग बताते हैं वो चर्च की लीडर है, वो संडे स्कूल पढ़ा रही हैं, वो नौकरियां कर रही हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं। आप सब बच्चों को जानते होंगे, नाम बताने की जरूरत नहीं, अगर मैं भूल जाऊंगा तो उन्हें बुरा लगेगा किसी को। पर मैं चाहता हूं कि लोग खुदावंद को जाने और खुदावंद की मर्जी को जाने। सबसे अच्छा एम्प्लॉयर खुदा बाप है। सबसे अच्छा पेमेंट खुदा बाप करता है। न घर में लड़ाई होती है, न शांति रहती है, न दुख रहता है। सब बातों में वो हमारी चिंता करता है। वो नहीं चाहता कि हम व्याकुल हों, चाहता है कि हम उसमें आराम करें। ये तभी होता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में काम करने देते हैं, अपने बच्चे में काम करने देते हैं। जब वो यहाँ से सीख कर जाते हैं बच्चे, तो माँ बाप की बड़ी ड्यूटी है कि माँ बाप भी उसी ढंग से बच्चे को सिखाएं। अन्यथा चर्च में एक टीचिंग मिलती है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ चले, और घर में दूसरी प्रकार की, तो बच्चा बढ़ नहीं पाता, तो वो नहीं बन पाता जो हम बनाना चाहते हैं। खुदा आपको आशीष दे। अपने बच्चों की मदद कीजिए, खुदा की मदद कीजिए, अपने घर को बदल दीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस वी आस्क, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से उसकी इबादत कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है मत्ती 25 और उसकी 1 में, स्वर्ग राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। कितनी दफ़ा हम चाहते हैं परमेश्वर से भेंट करना, कितनी दफ़ा हम चाहते हैं कि हम उस प्रभु से भेंट कर सके, अपने यीशु मसीह को जान सके, पहचान सके, पर हम आते हैं चर्च, जिस तरह लिखा है कि वो 10 कुंवारियाँ अपनी मशालें लेकर निकली भेंट करने के लिए। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का। हम भी फ्राइडे को आते हैं, संडे को आते हैं चर्च,
इस ऑनलाइन के माध्यम से हम हर संडे चर्च आ रहे हैं, पर पता है इन 10 कुंवारियों की तरह शायद वो 5 कुंवारियों में तो कहीं हम नहीं हैं। आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ इन 5 कुंवारियों की, और इन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की और 5 मूर्ख कुंवारियों की। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि जब मैं इस बातों को पढ़ रहा था तो ये मुझे थोड़ा सा अलग तरीके से समझ में आई। जब मेरे खादिम मुझे पढ़ा रहे थे ये कहीं, जब वो इस बात को बता रहे थे तो मैंने इस बात को सीखा कि जब उन्होंने बताया कि उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मशालें ली हैं पर तेल नहीं लिया है। मूर्ख लोग मशालें ली हैं पर तेल नहीं लिया। और बुद्धिमान के विषय में लिखा है आगे कि उन्होंने मशालें भी ली और उसके साथ तेल भी रख लिया। कई बार हमारे लाइफ में ऐसा हो जाता है कि हम मशाले तो हैं पर हमने अपने साथ तेल नहीं रखा है। वो तेल दिखाता है परमेश्वर की आत्मा, वो तेल दिखाता है परमेश्वर का अभिषेक, वो तेल दिखाता है उस परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे अंदर शायद नहीं पाई जाती है। ये तेल दिखाता है परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की उपस्थिति को। बाइबल बताती है जब शमूएल नबी जो परमेश्वर का जन था, जब जाता था परमेश्वर उससे बताते थे कि आज इसका अभिषेक करना है। जब वो शाऊल के पास गया तो उसने उसका अभिषेक किया, तो उस तेल को उसके ऊपर डाल दिया। आज मैं बात करना चाहता हूँ इस तेल की। क्या आपके साथ वो एक्स्ट्रा तेल हमारा यीशु मसीह, वो एक्स्ट्रा अनुग्रह हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या आपके साथ है? क्या आज वो हमारे साथ है? हम चर्च आ रहे हैं, बैठते हैं, चर्च सर्विस अटेंड करते हैं, चले जाते हैं, शायद कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, पर ये उन्हीं 5 कुंवारियों की तरह है जिनके पास मशाले तो हैं। वो भी निकली तो हैं प्रभु से भेंट करने को, हम भी निकले तो हैं प्रभु से भेंट करने को, चर्च तो आ रहे हैं, पर क्या आपके पास वो एक्स्ट्रा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यीशु मसीह, क्या वो आपके साथ है? वो अनुग्रह, वो तेल आपके पास है? लिखा है, वचन बताता है कि शाऊल से वो अभिषेक ले लिया गया। उसके ऊपर जो तेल डाला गया था राजा बनाने के लिए, उसके ऊपर तेल डाला गया था, और थोड़े समय बाद परमेश्वर का वचन बताता है कि वो अभिषेक उस पर से हट गया। हम और आप आज उस परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। क्या वो अभिषेक हमारे अंदर है, या हम उन 5 कुंवारियों की तरह हैं, सिर्फ बैठे हैं, गए हैं अपनी मशाले लेके, चर्च आ रहे हैं, जा रहे हैं, चीज़ों में इन्वॉल्व तो हो जाते हैं, पर वो अभिषेक परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है या नहीं? बाइबल बताती है यदि जो कोई आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये उस आत्मा की बात कर रहा हूँ मैं, उस यीशु मसीह की बात कर रहा हूँ, ये उस अभिषेक की बात कर रहा हूँ जो यीशु मसीह, जो ये 5 कुंवारियों के पास तो था और ये बाकी 5 कुंवारियों के पास तो नहीं था। जब लिखा है, बाइबल बता रही है आगे कि मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने मशालों के साथ तेल भी लिया और अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे कुंवारियाँ उठकर उससे भेंट करने के लिए चलीं। बाकी आगे की स्टोरी आपको मालूम है कि उनके 5 लोगों के पास तेल था, 5 लोगों के पास तेल नहीं था। उनसे उन्होंने बोला जाके तुम बाजार से खरीद लो। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आज वो तेल यानी हमारा यीशु मसीह आपके साथ, हमारे साथ है? हम उस प्रभु के साथ चल तो रहे हैं, उस परमेश्वर के साथ, उस मसीह लाइफ में चल रहे हैं। बहुत से चल रहे हैं, 10 कुंवारियाँ भी चल रही थी, लेकिन 5 ही पहुँच पाई उस जगह पर, सब नहीं पहुँच पाए। हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, पर शायद मैं ना पहुँच पाऊँ अगर मेरे पास वो तेल ना हो। क्या वो अभिषेक, वो यीशु मसीह हमारे साथ है? क्या उसका आत्मा हमारे साथ और आपके साथ है? क्या हम उन 5 कुंवारियों में आते हैं जो मूर्ख हैं, या हम उन 5 कुंवारियों में आ रहे हैं जो बुद्धिमान है? वो बुद्धिमान इसलिए कहलाई क्योंकि उन्होंने अपने साथ वो तेल रखा। अगर हम अपने साथ उस यीशु मसीह को रखते हैं जो हमारे लिए कुर्बान हुआ है, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी है, जो हमारे लिए जी उठाए, तो मैं यकीन बताता हूँ आपको कि आप भी उसके साथ भोजन करने पाएंगे, आप भी उस द्वार के अंदर घुसने पाएंगे। स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान है। यदि आप चाहते हैं उसके राज्य में प्रवेश करना, तो हमें ज़रूरी है कि हम उस अनुग्रह को, हम उस यीशु मसीह को पकड़े रहें, उस यीशु मसीह को थामे रहें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord.
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब लोग यहाँ पर बैठ के हमें मौका मिला है कि परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं। दाऊद ने भजन संहिता 20 और उसके 7वें पद में कहा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमें बचाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर यहोवा है। आज बीमारी फैली हुई है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन हमको इस बात पर हियाव है और हमें विश्वास है कि हमें बचाने की सामर्थ और कोई नहीं रखता, सिर्फ यीशु मसीह जो अब्दियत तक जिंदा रहता है। और उसने हमसे वायदा किया है कि हम भी अब्दियत तक जिंदा रहेंगे। तो आइए परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे और उसकी उपस्थिति में नाचेंगे और मगन होंगे। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से, मसीह के नाम
जमीन पर जिससे हम पाते उधार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उधार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उधार। जब हमारे पास समय है तो उस खुदावन का धन्यवाद करेंगे अपने मनों से, अपने दिल से और अपनी आत्मा से उसके लिए गीत गाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम इस बात को कह सकते हैं खुदावन, जब परिस्थितियों ने मुझे घेरा, जब तूफानों ने मुझे घेरा खुदावन, जब मुझे ज़माने ने बहुत बार कुचला, तब तू ही मेरा आसरा बन गया। हाँ प्रभु, इस बात के लिए मैं तेरा धन्यवाद कर सकता हूँ खुदावन। Thank you, Jesus। मेरी खामोशियों में धीमी सी आवाज़ है खुदा। बात को कह सकता हूँ और हम में से हर एक जन इस बात को कह सकता है खुदावन कि तू मेरा खुदा है। तूने मेरे लिए सलीब सही, खुदावन तूने मेरे लिए कोड़े खाए और खुदावन यीशु मसीह तू मेरे लिए जिंदा हो उठा है। मैं इस बात को कह सकता हूँ खुदावन यीशु मसीह। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। तेरा करम जो मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। तेरा करम जो मुझ
मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद करेंगे सच्चे समय के लिए जो परमेश्वर की तरफ से मुझे मिला, और मैं धन्यवाद करूंगा परमेश्वर पिता का कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ यहाँ परमेश्वर वचन को लेकर खड़ा हो सकूं, और धन्यवाद करूंगा वर्शिप सेंटर का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि खुदावंद वचन की तमसील मैं आज आपके साथ कर पाऊं। परमेश्वर बहुत महान है। मैं बहुत खुश हूँ, उत्साहित हूँ कि आज मुझे मौका मिला कि मैं वर्शिप सेंटर की तरफ से प्रीच कर पाऊं, वर्शिप सेंटर के लोगों को प्रीच कर पाऊं, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर मैंने खुद परमेश्वर वचन को सीखा है, मैंने खुदावंद की हुजूरी को देखा है। तो आइए परमेश्वर वचन में चलेंगे। और आप सब जानते हैं आज का समय इंस्टेंट समय है। हर कोई चाहता है कि हमें इंस्टेंट मिल जाए। कोई चाहता है इंस्टेंट नूडल मिल जाए, कोई चाहता है इंस्टेंट नौकरी मिल जाए, कोई चाहता है इंस्टेंट टी मिल जाए। हर चीज क्या है, बड़ी इंस्टेंट चाहिए, और हर चीज के लिए इंस्टेंट के लिए हर कोई क्या कर रहा है, भाग रहा है। अगर आप बड़े शहरों में जाओ तो देखोगे लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय तक नहीं है। हर कोई क्या करने लगा, भागने में लगा हुआ है, एक दौड़ में दौड़ने लगा पड़ा है। और पौलुस भी इब्रानियों की पत्री जब लिख रहा था तो उसकी बाद में अध्याय उसकी पहली आयत में कहता है, कहने लगा कि जो वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। He wants us to run the race, और ऐसे दौड़ने को कह रहा है कि हम इनाम पा पाए। आप सब ने अपने लाइफ में कभी ना कभी दौड़ में भाग जरूर लिया होगा, और जब आपने दौड़ में भाग लिया होगा, किसी ने हारने के लिए नहीं लिया, हमने सबने किसके लिए लिया, जीतने के लिए। God has prepared us to win। कई बार जब आप दौड़ते होंगे ना तो आसपास के लोग कहते होंगे, अरे तुम कैसे दौड़ रहे हो, अरे ये दौड़ जो तुम दौड़ रहे हो सही नहीं दौड़ रहे हो, तुम हार जाओगे, तुम ऐसा हो जाओगे, तुम दौड़ोगे, अरे तुम दौड़ सकते हो, तुमसे हो सकता है, तुम कर पाओगे। ऐसी जिंदगी में भी बहुत से लोग आपसे कहते होंगे तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, और ऐसी बातें कह के आपको निराश करते होंगे, परेशान करते होंगे। पर मैं परमेश्वर वचन में आज आपको लेके चलना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ एक वाक्य के द्वारा जो परमेश्वर वचन मिलेगा आपको। मेरे साथ निकालने यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय, यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय और उसकी पहली आयत से। यहाँ परमेश्वर वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा की ओर से वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यिर्मयाह परमेश्वर का बड़ा सेवक है, परमेश्वर से बातें करता है, अपने भविष्य की बातों से बताता है, फ्यूचर की बातों से बताता है, समझाता है, राजाओं के पास जाके परमेश्वर का ज्ञान बांटता है, परमेश्वर की बातों को लेके खड़ा होता है, और बड़ा ही महान परमेश्वर का जन है। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। और उसके पास परमेश्वर का ये वचन पहुंचता, किसी और ने नहीं बचाया था, किसी और की बात नहीं है, मैं किसी और की बात करूंगा भी नहीं, मैं परमेश्वर की बात करूंगा। और परमेश्वर का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। क्या कहने लगा परमेश्वर वचन? कहने लगा उठकर कुम्हार के घर जा और मैं वहां पे तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। गो टू द हाउस ऑफ द पोटर। अरे परमेश्वर, मैं इतना महान इंसान, कुम्हार तो शायद हो सकता है नीच होगा, हो सकता है छोटी जात का होगा, हो सकता है कि उसके घर पे बैठने की जगह होगी भी कि नहीं होगी, मैं इतना महान, और मुझे तू कह रहा है कि कहा जा, कुम्हार के घर जा और मैं वहां तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है? वचन तो मैं देता हूं, तो कुम्हार मुझे कैसे वचन सुना सकता है? कई बार लोगों हम लोग भी अपने जीवन में सोचने लगते हैं, जवानों कई बार हम लोग भी इस बात को सोचने लगते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर कोई छोटी जगह हमसे बात नहीं करेगा, कोई होम चर्च में हमसे बात नहीं करेगा, एक ऐसी कलीसिया में जहां 30-40 लोग आते हैं हमसे बात नहीं करेगा। परमेश्वर कहां मिलता है? बड़ी कलीसिया में। जब वो बड़े खादिम आते हैं ना, तब परमेश्वर बात करता है। नहीं खुदा के लोगों, कई बार परमेश्वर आप और मेरे जैसे छोटे छोटे लोगों से ही बात कर जाता है, उनके द्वारा भी बहुत सी बड़ी बड़ी बातें बोल जाता है, क्योंकि परमेश्वर किसी का मुंह देख के उसका इंसाफ नहीं करता है। और यहाँ पे परमेश्वर वचन कहने लगा कि तू कुम्हार के घर जा, और जब तू कुम्हार के घर जाएगा तो वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। मैं खुदा का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और चाहता हूँ हम हर कोई यिर्मयाह की तरह बन जाए जो परमेश्वर की बात को सुने। हमें ये नहीं देखना है कि हम कहाँ जा रहे हो, वहां पे हमें कैसी जगह मिलेगी, वहां पे बैठने के लिए शायद दरी होगी, शायद हमें कुर्सी भी ना मिले बैठने के लिए, पर अगर परमेश्वर हमसे कह रहा है कि वहां जा, तो हमें जाने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर कह रहा है उस घर में विजिट कर और जाके उस घर के लोगों को मेरा वचन सुना, और या उस घर के लोगों से मेरा वचन सुन किया। तो आज हमें खुदा के वचन के अनुसार करने की जरूरत है। परमेश्वर हम सब के द्वारा बात करता है। आपको नहीं पता, मूसा को परमेश्वर दर्शन कहाँ दिया था? उस झाड़ी में दर्शन दिया था, और कहने लगा परमेश्वर वचन उससे कहने लगा अपनी जूतियां उतार दे, जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, जिस जगह पे तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है।
जिस जगह परमेश्वर का नाम लिया जाता है, हम तो ये कहते हैं ना, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं उपस्थित होगा। परमेश्वर का आत्मा वहां उपस्थित होता है, उसका कलाम वहां उपस्थित होता है, और जहां परमेश्वर होता है वहां उसकी भरपूरी होती है, ग्लोरी होती है, उसकी शाइन होती है, और जहां परमेश्वर है मैं तो वहां जरूर जाऊंगा। और परमेश्वर मुझसे यह कहने लगा, उससे कहने लगा, उठ कर कुम्हार के घर जा। और मैं कुम्हार के घर गया। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ यिर्मयाह का कि उसने ये नहीं देखा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसने कहा कि परमेश्वर ने बोला है तो मैं करूंगा। मैं नहीं कहूंगा, जो परमेश्वर मुझसे बोलेगा वो कहेगा कि तू यहाँ खड़े होकर वचन सुना, मैं सुनाऊंगा। वो कहेगा कि तू प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर वचन सुना, मैं सुनाऊंगा। वो कहेगा गरीब इंसान के सामने, भिखारी के सामने खड़े होकर वचन सुना, मैं सुनाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है। और उसी प्रकार यिर्मयाह वहां गया। किसके घर गया? कुम्हार के घर गया। और वहां क्या लिखा हुआ परमेश्वर वचन में? और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा था। He was working. वो अपने चाक पर कुछ बना रहा था। He was making something on the wheel. वो कुछ चाक पर बना रहा था। और खुदा के लोगों को इस बात को याद रखना, क्या लिखा है परमेश्वर वचन में? लिखा है वो चाक पर कुछ बना रहा था। ये नहीं बताता परमेश्वर वचन कि वो क्या बना रहा था, पर लिखा हुआ है कुछ बना रहा था, क्योंकि यिर्मयाह देख रहा है। यिर्मयाह खुद कुम्हार नहीं है, यिर्मयाह को नहीं पता है कि वो क्या बना रहा है, तो वो कुछ बना रहा था जी। और क्या कहने लगा आगे? और जो मिट्टी का बासन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। परमेश्वर वचन कहता है, कहने लगा यिर्मयाह ने देखा कि जो मिट्टी का बासन वो बना रहा था, वो कुम्हार जो बना रहा था मिट्टी का बासन, वो बिगड़ गया है। मिट्टी का बासन बिगड़ गया। अरे यिर्मयाह, तुम्हें तो पता ही नहीं है ना कि वो बना क्या रहा था। यिर्मयाह, क्या तुम कुम्हार हो? नहीं नहीं, तुम तो भविष्यवक्ता हो। तो तुम्हें कैसे पता कि जो मिट्टी का बासन, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया? कई बार आपके पास भी लोग आएंगे और कहेंगे, अरे आपका जीवन तो बिगड़ गया, हे जवान, तूने ऐसे गलत काम करे, तेरा जीवन बर्बाद हो गया, तेरा जीवन अब बिल्कुल किसी काम का नहीं है, तू प्रभु के पास नहीं आ सकता है, तू प्रभु के नाम को नहीं ले सकता है, तू प्रभु के नाम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तू खुदा का नाम नहीं ले सकता जुबान से, क्योंकि तूने गलत काम किया है, तूने पाप किया है। अरे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे लोग कौन होते हैं आपको और मुझको जज करने वाले? क्या उस कुम्हार ने कहा कि जो मिट्टी का बर्तन मैं बना रहा हूँ बिगड़ गया? नहीं नहीं नहीं, ये तो यिर्मयाह कह रहा है, दूसरे लोग कह रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, जब आप दौड़ में दौड़ते हैं ना, तो बहुत सी आवाजें आपके पास आती है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। पर हमें उन सब आवाजों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। हमें बढ़ना है, क्योंकि हमें जानते हैं कि जो मिट्टी का बासन वो बना रहा था, वो उसकी नजर में नहीं बिगड़ा था, दूसरों की नजर में बिगड़ा था। परमेश्वर इतने प्यार से कहता है, हे सब बोझ से दबे और थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो इतनी प्यार से हमको बुलाता है, और लोग क्या कहते हैं कि तुम तो बिगड़ गए हो। अरे उनका लड़का तो बर्बाद हो गया। अरे उनकी लड़की, आपको पता उसकी कितनी गलत संगति है, अरे वो तो बिल्कुल बर्बाद हो गई है। अरे आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि वो मिट्टी का बर्तन बिगड़ गया या बन गया? आपको क्या नॉलेज इसके बारे में? पर खुदा का वचन हमें आज बड़े अच्छे से इस बात को बताता है। आप सब जानते हैं परमेश्वर के वचन से, दाऊद के बारे में जानते हैं। मैं निकलवा के आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से परमेश्वर वचन को जानने वाले लोग हैं। आप सब दाऊद के बारे में जानते हैं। दाऊद जिसके लिए परमेश्वर ने खुद ही गवाही दी कि मुझे एक ऐसा मनुष्य मिला है जो मेरे दिल के मुताबिक है। हालेलुया। मैं चाहूंगा खुदा एक दिन मेरे लिए भी गवाही दे। पर कितनी अच्छी बात है जो परमेश्वर ने दाऊद के लिए बोल कहने लगा कि मुझे एक ऐसा मनुष्य मिला है जो मेरे दिल के मुताबिक है। He is like what I think in my heart. जैसा मैंने दिल में सोचा था ना, वैसा है। शायद ऐसी गवाही परमेश्वर एक दिन मेरे लिए दी, मुझे कितना अच्छा लगेगा। शायद आपके लिए दे, आपको भी अच्छा लगेगा। पर दाऊद के लिए परमेश्वर ने गवाही दी। इतना अच्छा बर्तन ना कि परमेश्वर उसके लिए गवाही दे रहा है, स्वयं परमेश्वर उसके लिए गवाही दे रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो भी एक दिन क्या हुआ, बिगड़ गया। हालेलुया। एक दिन वो उसने भी क्या किया, अपनी आंखों से एक स्त्री को नहाते हुए देखा और उसके साथ गलत काम किया। ना केवल गलत काम किया, उसको छुपाने के लिए बहुत से काम करता रहा, यहां तक उसने काम किया कि उसके पति को मरवा डाला। हम वापस यिर्मयाह में आएंगे और यिर्मयाह में ये देखेंगे वहां क्या लिखा है, और जो मिट्टी का बासन वो बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब उसने उसी मिट्टी का दूसरा बासन अपनी समझ के हिसाब से बना दिया। गॉड इज स्टिल एट वर्क।
उसने मिट्टी को फेंका नहीं है, वो अभी भी कार्य कर रहा है। अगर आपको लगता है आपका जीवन बर्बाद हो गया है, सरेंडर योरसेल्फ अनटू द हैंड्स ऑफ गॉड, अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, क्योंकि अभी भी वो काम कर रहा है। माय पॉटर स्टिल वर्किंग, मेरा कुम्हार अभी भी कार्य कर रहा है, उसने मेरे ऊपर अभी भी होप छोड़ा नहीं है। आप सब जानते हैं ना, वो बेटा जो अपनी पिता की संपत्ति का आधा भाग लेके दूर देश चला गया था, जिसको हम सब उड़ाव पुत्र के नाम से जानते हैं, पर आपको पता है वो पिता तो अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। He has still not given up on his son। और उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो गया हो, लेकिन खुदा ने अभी तक आपको छोड़ा नहीं है। और उसी प्रकार दाऊद के साथ हुआ। परमेश्वर वचन बताता है कि उसके बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, और वो पुत्र क्या हुआ, मरने पर था, और दाऊद उसके लिए पश्चाताप करता रहा, लेकिन वो पुत्र नहीं बचा। लेकिन उसके पश्चाताप का रिजल्ट ये रहा कि परमेश्वर ने उसके बाद बेशर्मा उसको और बच्चे दिए, और दोनों ने क्या किया, एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सुलेमान रखा, जिसके द्वारा दाऊद का आगे का घराना चला। हालेलुया। उस सुलेमान ने खुदा के भवन को भी बनाया। परमेश्वर ने इतनी आशीष दी, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक मिट्टी को त्यागा नहीं था। आपको क्या लगता है खुदा ने आज आपको त्याग दिया? नहीं, खुदा आपको त्यागता नहीं है, खुदा आपको छोड़ता नहीं है। आप क्या योना के बारे में भूल गए? योना से खुदावन ने सिर्फ इतना कहा था कि तू किस शहर को जा, नीनवे शहर को जा, वहां जाके लोगों को प्रचार करना, कहना कि मैं नष्ट करने पर हूँ। योना डर गया, कहने लगा नीनवे के लोग, अरे वो तो बड़े खतरनाक लोग हैं, बड़े भयानक लोग हैं, मुझे मार डालेंगे, मुझे नष्ट कर देंगे, मेरा बर्बाद कर देंगे। और क्या करा उसने? एक जहाज पे तर्शीश की तरफ चला गया, बिगड़ गया, परमेश्वर के रास्ते से आस्ट्रे चला गया, अपना रास्ता बदल लिया उसने, कुछ और ही मार्ग को ले लिया। और उसके बाद तो भैया समुद्र में जब तूफान आया तो लोगों ने चिट्ठी डाली, और चिट्ठी योना के नाम पे निकली। योना को उठा के समुद्र में फेंक दिया गया, और एक बड़ी सी मछली ने आके उसको निगल लिया, और उस मछली के पेट में बिगड़े हुए बर्तन ने पश्चाताप किया। और परमेश्वर वचन बताता है कि मछली ने उसे सूखे स्थान में उगल दिया। और जब फिर उसने प्रचार किया तो क्या परमेश्वर का कार्य वहां हुआ कि राजा से लेके जानवरों तक ने सब ने पश्चाताप किया, और खुदा की ऐसी महिमा वहां हुई जैसी कहीं और नहीं हुई होगी। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने उस मर्जी को अपनी बदल दिया जो उसने खाना था। क्यों हुआ? क्योंकि एक बर्तन जो बिगड़ रहा था उस पे खुदा ने, उस पे उसके पॉटर ने, उसके कुम्हार ने अभी तक अपने होप को नहीं छोड़ा था, आशा को नहीं छोड़ा था, अभी भी वो लगा हुआ था कि कुछ बना दे। कई बार लोग आपको कहेंगे, अरे जो बन रहा था ना वो बिगड़ गया, तुम्हें कैसे पता क्या बन रहा था? क्या कुम्हार तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो कुम्हार है वो एक देगची भगवानी बना रहा था, कि उससे क्या कहते हैं एक कप बना रहा था? तुम्हें क्या पता सुराही बना रहा था कि मटका बना रहा था? खुदा क्या बना रहा है ये आपको और मुझको कैसे पता? हम सब बात करते हैं और कहते हैं कि क्रूज पर वो चोर यीशु के दोनों तरफ टंगे हुए थे, पर यीशु ने उसको उस क्रूज पे टंगे हुए उस चोर को चोर नहीं कहा, वो तो हम कहते हैं। यीशु ने तो कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लोग तो कहते हैं कि वो चोर था, लोग तो कहते हैं उसके ऊपर इतनी नालिश लगाते हैं, उसकी इतनी बुराई करते हैं, पर परमेश्वर यीशु मसीह उससे कहता है तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर का कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है। क्रूज पर लोग सोच रहे थे ये मर जाएगा और चोर की नाई ये पूरी जिंदगी याद करा जाएगा कि ये चोर मर गया, पर प्रभु ने कहा नहीं, आई हैव नॉट फिनिश्ड येट, मैंने अभी कार्य खत्म कहा किया है, अभी तो मेरा कार्य चल रहा है। और उसने क्या किया? उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है। शायद आपके जीवन में आपको रियलाइज नहीं होता कई बार, लेकिन परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है आपके जीवन में। परमेश्वर का कार्य चल रहा है, अभी तक उसने अपने कार्य को खत्म नहीं किया है और उसके कार्य को चल रहा है। फिर चाहे लाजर की तरह लोग कहने लगे कि अब तो इसमें से बदबू आती है, तू क्यों चाहता है कि इसको पत्थर को हटाया जाए? पर नहीं, खुदा का कार्य तो अभी भी चल रहा है। लोग कह रहे थे कि अब यहाँ पे कोई आशा नहीं है, नहीं, खुदा तो अभी भी कार्य कर रहा है। वो लड़की जो मर गई थी उसके घर के बाहर लोग रोने लगे, पीटने लगे और बड़ा ही विलाप करने लगे, पर यीशु जाते समय कहता है
कि लड़की मरी नहीं वरन सो रही है, क्योंकि मैं अभी काम कर रहा हूं ना, आई हैव नॉट फिनिश्ड येट, मेरा काम खत्म नहीं हुआ, तो तुम कैसे जज कर सकते हो कि चीज सही है या गलत है, लड़की सोई है या मरी है? मेरी दृष्टि में तो सिर्फ सोई है, आपकी दृष्टि में शायद मर गई है। लोगों की दृष्टि को नहीं देखो, खुदा की दृष्टि में देखो। शायद लोग आपको निकम्मा जाने, लोग आपके ऊपर नालिश करें, पर एक बात याद रखना जवानों, परमेश्वर आपको कैसे देखता है। परमेश्वर वचन कहता है नमूना बनो युवा समय में, यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल अनटू अदर्स। इस समय में हमें दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनना है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेके आना है, परमेश्वर के वचन के साथ दूसरों से मिलना है। जब हम लोगों से बात करें तो लोग कहे कि हमारे मुंह से, आपके मुंह से परमेश्वर का वचन बड़ा अच्छा लगता है। जब आप हमारे घर आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर स्वयं हमारे घर आ गया है। परमेश्वर आज आपको ऐसा बनाना चाहता है, परमेश्वर आज आपको ऐसा बनाना चाहता है, बट आपको दूसरी आवाजें जो इधर उधर से आती है ना, उनको निग्लेक्ट करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, और परमेश्वर कार्य करेगा। लोग उस विधवा के लड़के को गाड़ने ले जा रहे थे, कोई आशा नहीं थी, और वो विधवा बिलक बिलक के रो रही थी। रास्ते में यीशु मिल गया, यीशु ने कहा इसको नीचे रखो, और यीशु ने उस लड़के को जिंदा कर दिया। परमेश्वर ने कार्य करना नहीं छोड़ा है, तो आपको क्यों लगता है कि आपका कार्य नहीं हो पाएगा? आपको इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर वचन कहता है जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय करी है उनको मैं जानता हूं। आई नो व्हाट ऑल आई हैव प्लान्ड फॉर यू। तुम्हारे लिए क्या क्या मैंने सोच रखा है, मैं सब बातें जानता हूं। और परमेश्वर वचन कहता है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। अभी तो कार्य चल रहा है, पर अभी से लोग कहने लगे और आप बातों को सुनने लगे उनकी कि क्या हो रहा है, बर्तन बिगड़ गया, बासन बिगड़ गया। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर आज आपके द्वारा कार्य कर रहा है, और वो यही कहता है कि अगर तेरा वो बर्तन बिगड़ भी गया, अगर बर्बाद भी हो रहा है, तो एक बात याद रखना कि अभी मैंने कार्य खत्म नहीं किया है, अभी मैंने मिट्टी को फेंक नहीं दिया, आपके जीवन को परमेश्वर ने अभी तक नकार नहीं दिया है। वो उस पिता की तरह आज भी दृष्टि लगा के बैठा है कि कब मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाएगा। खुदा के लोगों, आज जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हैं ना, बहुत सी आवाजें आपके पास आ रही हैं। जब आप दुनिया में चल रहे हैं ना, बहुत सी आवाजें आपके पास आ रही, बहुत से लोग आपको कह रहे होंगे अरे ये परमेश्वर के नाम को क्यों लेते हो, परमेश्वर की सेवकाई क्यों करते हो, परमेश्वर के बीच चलने से तुम्हें क्या मिलेगा, अरे ये वाला कोर्स करो, उनके लड़के को देखो वो ये वाला कोर्स कर रहा है, ये वाली इंजीनियरिंग कर रहा है, ये डॉक्टरी पढ़ा। मैं आपको इन सब के लिए मना नहीं करूंगा, पर मैं आपसे कहूंगा कि इनके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप परमेश्वर के पीछे चले। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, आपका पूरा परिवार परमेश्वर के पीछे चलेगा, और आप एक दिन अपने परिवार के लिए एक आशीष का कारण बनने सकेंगे, अपनी कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बनने सकेंगे। क्योंकि अभी भी मेरे पिता ने, मेरे कुम्हार ने, माय पॉटर हैज नॉट गिवन अप ऑन यू। आपके ऊपर अभी भी उसका ध्यान है। He still wants you to be a good vessel। एक अच्छा बर्तन, एक दूसरा बासन वो आपको बना सकता है। अगर जीवन बर्बाद है, अगर जीवन में कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, तो आज अपने आप को सरेंडर करो अपने खुदा के हाथ में। Let us give ourselves unto God। खुदा के हाथों में अपने जीवन को सौंपेंगे, और अपने खुदा के हाथों में सौंप के उसके नाम में धन्यवाद करें, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर हमारे दुख को, हमारी परेशानियों को जानता है, और वो हमारी दिक्कतों को समझता है। बस सिर्फ इतना करें कि अपने जीवन को अपने खुदा के हाथ में सौंपे, और उसको आपका ध्यान है। खुदा आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलें और अपने सरों को झुकाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं इस अच्छे दिन के लिए जो आपने हमें दिया। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदों की जमीन पे रखा और आपका नाम पुकार सके। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, जब हम बाहर निकलते हैं, आगे पीछे बढ़ते हैं खुदा बाप, तो आपने हमें इस कंटेजियस चीज से बचा के रखा है। आपने वो लहू का बाड़ा हमें दे रखा है जो हमें चारों तरफ से घेरे रहता है। धन्यवाद करते हैं आज के इस कलाम के लिए खुदा बाप जो आपने हमें दिया है। ये ना हो कि हम इसे सुनने वाले हों, लेकिन हम इस पे चलने वाले हों खुदा बाप, हम इसके रास्ते पे चलें खुदा बाप। हर एक चीजों का धन्यवाद करते खुदा बाप। इस छोटी सी दुआ को दुआ करता हूँ और आपके जलाली नाम से यीशु नासरी मांगता हूँ, आमीन। आइए आशीष को प्राप्त करें।
अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब अजीजों के साथ हो। आमीन।